अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तशीबा और आप देख रहे हैं इल्म हयात। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका रिलेशन हर एक इंसान से होता है, जो है सक्सेस। सक्सेस हर एक इंसान चाहता है। वो चाहता है कि कामयाब हो, खूब दौलतमंद हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। अगर आप भी सक्सेस बनना चाहते हैं या आपका भी कोई बड़ा ख्वाब है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 रूल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। पहला रूल है सक्सेस का कि अपनी भैंस को पहाड़ से गिरा दीजिए। जी हाँ, एक बार एक बुजुर्ग थे जो बहुत बुद्धिमान थे। सफ़र के दौरान वो एक खेत से गुजरे। वो खेत बहुत बड़ा था। खेत को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस खेत पर कई टाइम से कोई काम नहीं किया गया है। खेत के पास से एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो बुजुर्ग शख्स वहाँ जाते हैं और वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहाँ से एक शख्स बाहर निकलता है। बुजुर्ग शख्स उससे पूछते हैं कि क्या ये खेत तुम्हारा है? वो शख्स कहता है, जी हाँ, ये खेत मेरा है। तो बुजुर्ग शख्स कहते हैं कि आपका खेत तो बहुत बड़ा है, क्या आप इसमें कोई काम नहीं करते? और अगर आप इसमें कोई काम नहीं करते हैं तो आपका गुजारा कैसे चलता है? तो वो शख्स कहता है कि मेरे पास एक भैंस है जो बहुत दूध देती है। कुछ दूध मैं बेच देता हूँ और कुछ दूध मैं पी लेता हूँ, जिससे हमारा घर का गुजारा चल जाता है। सफ़र के दौरान उन बुजुर्ग शख्स ने अपनी रात उसी झोपड़ी में गुजारी। बुजुर्ग शख्स आधी रात को उठे और उसकी भैंस को पहाड़ से नीचे गिरा दिया और वहाँ से चले गए। जब सुबह हुई और वो शख्स उठा तो उसने अपनी भैंस को जगह पे ना पाया और वो परेशान हो गया कि अब उसका गुजारा कैसे चलेगा, क्योंकि वो एक लौता सहारा थी, वो भैंस, जिससे उसका घर का गुजारा चलता था। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने खेत में हल जोतेगा। उसने अपने खेत में बीज डाले, खूब मेहनत मजदूरी की और कुछ महीनों बाद उसकी फसल बहुत अच्छी आई, जिससे उसका जीवन खुशहाली से बीतने लगा। तो आपने इस कहानी में देखा कि वो उस शख्स का कंफर्ट जोन, उसकी वो भैंस थी, वो पूरी तरह उस भैंस पे डिपेंड करता था। इस हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा कंफर्ट जोन होता है जिसमें हम डिपेंडेंट रहते हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए सक्सेस का पहला रूल यही है कि हम अपनी भैंस को गिरा दें और अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। सक्सेस का दूसरा रूल है कि अपनी प्रॉब्लम्स में भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खोजना, तलाश करना। जैसे कि ईगल होता है, जब भी तेज़ तूफान आता है या बारिश आती है तो वो डर के अपने घोंसले में नहीं बैठता और पंछियों की तरह वो स्ट्रगल करता है और बादल के टॉप पर जाके बैठ जाता है। वो एक्साइटेड रहता है इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों से मुकाबला करने के लिए। हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स से डरना नहीं है, उसमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना है। अपनी प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स से डरिए मत, उन्हें सीढ़ियाँ बनाइए अपनी कामयाबी तक पहुंचने का। अपनी प्रॉब्लम्स में से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कीजिए। सक्सेस का तीसरा रूल ये कहता है कि अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पहले से ही ढूंढ कर रखिए। एक बार एक किसान था जिसके पास एक शख्स आया काम की तलाश में। किसान ने शख्स से पूछा कि तुम्हें क्या क्या आता है खेत में? तो उसने कहा कि मैं तूफान आने पर भी बहुत आराम से सो सकता हूँ। किसान को उसकी बात जब समझ नहीं आई, लेकिन उसके इस अजीब से जवाब की वजह से उसने उसे काम पर रख लिया। दोनों ने खूब मेहनत की और अपनी फसल को खुशहाल किया। एक रात किसान अपने झोपड़ी में आराम से सो रहा था। अचानक उसकी खिड़की दरवाजे बजने लगे और उसकी नींद खुल गई। जब उसने देखा तो बहुत जोर से आंधी तूफान चल रहे थे। वो घबरा गया। उसने सोचा कि उसकी फसल को नुकसान हो सकता है। वो भागा भागा उस शख्स के पास गया और जब उसने देखा तो वो शख्स आराम से सो रहा था, वो आंधी तूफान में भी नहीं जागा। जब उसने उसे उठाया और उससे कहा कि मवेशियों को संभालो, अपनी फसल खराब हो सकती है, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, फसल एकदम सही है, मैंने इन सब का इंतज़ाम पहले ही कर दिया था। तो इसी तरह हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पहले ही खोज कर रखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स सर पे मंडराते वक्त ही उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जिसकी वजह से उनका बनता काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए हमें अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले ही खोज के रखना चाहिए। अगर आपने ये 3 रूल फॉलो कर लिए तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।